हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको बाबा केदारनाथ के बारे की यात्रा कैसे बहुत ही बजट में करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम जो केदारनाथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग बस के बारे में, होटल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें हम पूरी अच्छे से जानकारी देने वाले हैं कि आप यहाँ कैसे आए, कहाँ रुके और आपकी यात्रा कैसे मात्र 2800 रुपए के खर्च में निपट सकती है। दोस्तों, मतलब कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ पहुंच और केदारनाथ से वापस हरिद्वार मात्र 2800 रुपए के खर्च में, जिसमें खाना पीना, बस रुकना सब कुछ इंक्लूडेड है और उसमें मंदिर के पास एक दिन का स्टे भी। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे दें अभी तक की, जो कि चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, जो कोर्ट ने यात्रियों की जो सीमित संख्या कर रखी थी चार धाम यात्रा के लिए, उस पर से रोक हटा ली है। अब असीमित संख्या में यात्री जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। अब आपको ई की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप कल परसों जब भी यात्रा का प्लान बनाते हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो कोविड के रूल थे वो वही रहने वाले हैं जो पहले थे। बस दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये छोटा सा पूरा वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें, हमने इस बार 22 सितंबर 2021 को बाबा के दर्शन किए, जिसका व्लॉग हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसमें एक दो अभी वीडियोस रह गए हैं, वो हम इसके बाद अपलोड करेंगे, जिसमें कि हमने पूरी यात्रा की बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। उनके उनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो यहाँ आने के लिए आप उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत के सभी प्रदेशों से जो ज्यादातर ट्रेनें वो देहरादून या हरिद्वार ही पहुंचती हैं। आपको बता दें, केदारनाथ पहुंचने के लिए इन तीनों स्टेशन से आपको वाया रोड, टैक्सी या बस से उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुंचना होता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, मतलब कि बस आपको कहां से मिलेगी, क्योंकि बजट ट्रिप में बस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर, वहां से करीब जब आप 100 मीटर की दूरी तय करेंगे, उसके पास एक सरकारी बस अड्डा आपको मिल जाएगा हरिद्वार का। लेकिन आपको वहां ये बस नहीं मिलेगी, आपको जस्ट उससे आगे जाना है 50 मीटर करीबन, और वहां पर आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बसें खड़ी मिलेंगी। ये बसें आपको सुबह 5 से 7 के बीच में मिलती हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आपको सीधी बस न मिलकर टुकड़ों में बस हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए मिलेगी। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप ट्रेन से 5 बजे हर हालत में वहां पर जो बसें खड़ी रहती हैं वहां पर आप पहुंच जाएं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको बस हरिद्वार से नहीं लेनी है, आप या ऋषिकेश में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यही बसें जाकर ऋषिकेश से आपको मिलेंगी केदारनाथ के लिए। जो ऋषिकेश वाला जो पुल है जहां से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है, वो चौराहा है, अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो आपको यही बसें करीबन वहां से चल के 40 से 45 मिनट बाद आपको ऋषिकेश से मिल जाएंगे। लेकिन मेरी राय में तो आप हरिद्वार से ही इन बसों को पकड़ लें। अगर आप इन बसों को ले लेते हैं तो जल्दी सोनप्रयाग पहुंचकर आप आसानी से रूम वगैरह लेकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि ये समय से बसें सोनप्रयाग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुंच जाती हैं। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। क्योंकि दोस्तों, एक ये भी बात है कि आपको अगले दिन सुबह जल्दी ही सोनप्रयाग से निकलना होता है। और आपको बता दूं, सोनप्रयाग पहुंचकर आपको अपना ई पास भी चेक करा लेना चाहिए, जिससे सुबह कोई दिक्कत ना हो आपको। दोस्तों, ई पास की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि जो चारधाम यात्रा पर सीमित संख्या में ही यात्री दर्शन कर सकते थे, उस पर से आज 5 तारीख को कोर्ट ने रोक हटा ली है। अब असीमित संख्या में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ई पास आसानी से उपलब्ध होंगे। और पास के जो नॉर्म्स है उसके लिए हमने पहले ही पूरा वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप जाके वो जो गाइडलाइंस है उसको आप देख लें। फिर भी हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि आपको 2 ई पास बनवाने, एक उत्तराखंड आने के लिए, जो कि स्मार्ट सिटी देहरादून की साइट से बनेगा, वो इस समय आपकी स्क्रीन पे है, और दूसरा बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in की साइट से बनेगा, वो भी इस समय आपकी स्क्रीन पे, और हम इसके इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी तो उसका फाइनल सर्टिफिकेट, नहीं तो आरटीपीसीआर टेस्ट आपको करा के आना है। हाँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल वालों के लिए अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है तो उन्हें फिर से आरटीपीसीआर करा के ही आना होगा, उनके लिए छूट नहीं है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट ब्रीफ हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर थोड़ा सा ज्यादा में देखना है तो मेरा एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बस टिकट आप बता दें, बस टिकट के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। बस टिकट आप सीधे
बस में पहुंचकर कंडक्टर से ले सकते हैं, या किसी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से, या खुद भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन बुक करेंगे या ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से तो वो अपना कमीशन लेंगे और आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। और अगर आप बस कंडक्टर से बस के पास जाके टिकट खरीदते हैं तो ये इसमें मात्र 410 रुपए लगते हैं दोस्तों। तो 410 रुपए लगते हैं तो आपके लिए बहुत ही किफायती होगा। लेकिन दोस्तों आपको बताया जैसा कि ई पास पर से जो 800 यात्रियों की सीमित संख्या की थी रोक थी वो हट गई है। तो अब भीड़ बहुत ज्यादा आ सकती है, तो इसलिए अगर एक बार आप ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों सोनप्रयाग में आपको होटल बता दें 500 से 800 रुपए में मिल जाएगा, और आपको बता दें 800 रुपए वाले रूम में गीजर आदि की भी सुविधा आपको मिलेगी। और यदि आप लोग ग्रुप में हैं तो ये आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग जब गए थे तो एक रूम में हम लोग 4 लोग रुके हुए थे और उसका किराया मात्र 900 रुपए था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक व्यक्ति पे 100 से 200 रुपए ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री की भी सुविधा है जिसमें 100 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है। और दोस्तों यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा है जिसमें आप प्रति बैग के हिसाब से 50 रुपए में रख सकते हैं, अगर आप बैग आप ऊपर ट्रैकिंग में नहीं ले जाना चाहते। जिस होटल में हम लोग रुके थे दोस्तों, हम लोगों ने वो रूम खाली किया था, लेकिन वहां पर लॉकर की व्यवस्था थी। उसका नाम है भट्ट जी गेस्ट हाउस, उसका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उन्होंने हमारे बैग 50 रुपए में प्रति बैग के हिसाब से रख लिए थे, और जब हम लोग वापस आए थे तो हमने पेमेंट किया था। और दोस्तों हम बता दें, ये जो बस भट्ट जी का गेस्ट हाउस है, इसका कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रुका था इसलिए मुझे अच्छा लगा। उनका जो खाने वाने की सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है। खाने का सारा आइटम आपको उनके पास उपलब्ध है। वैसे आप बाहर भी जाके आसपास छोटे मोटे ढाबे हैं सोनप्रयाग में, वहाँ भी आप जाके होटल रेस्टोरेंट है वो खा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे मॉर्निंग में आपको जो टैक्सी मिलना चालू हो जाती है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे आप यूनियन की टैक्सी से ही जाएंगे, जिसका 30 रुपए प्रति व्यक्ति इस समय ये चार्ज कर रहे हैं 2021 में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी पैदल यात्रा की। दोस्तों गौरीकुंड से यह यात्रा, अपनी ट्रैक जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है। आपकी ये पैदल यात्रा लगभग 17 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों हम यहाँ बजट ट्रेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम घोड़े खच्चर से यहाँ यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता दें, घोड़े वाले यहाँ नीचे से गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक का जो 2300 से 2500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सामान या गियर की, जो यात्रा के दौरान आपके पास जरूर होने चाहिए। दोस्तों इस समय जैसा सीजन है, ऊपर बारिश हो रही है। जब भी हम लोग 22 को वहां पहुंचे थे तो रास्ते में भी हम लोग को पानी मिला था, और मंदिर में भी एक दिन पूरा पानी बरसता रहा। हम तो मंदिर पे रुके थे, इसलिए आप दोस्तों अपने साथ रेनकोट रखें। और अगर रेनकोट नहीं लाए तो यहाँ पे पोंचो मिल रहे हैं, जिसका मात्र ये 200 रुपए में मिल जा रहा है सोनप्रयाग में आपको, तो वो जरूर खरीद के ले जाएं। और दोस्तों एक डंडा ले जाएं जो कि यहाँ से 20 से 30 रुपए में आपको मिल जाएगा, और ट्रैकिंग दौरान बहुत मदद करेगा। और आप घर घर से गर्म कपड़े तो लाए होंगे, एक जैकेट आपके पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। कैप जरूर रखें अपने साथ में, हो सके तो अपने जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा। दोस्तों अगर बात करें इस पूरे यात्रा मार्ग, तो आपको पूरे इस बार पिछले कोरोना काल से इस बार ज़्यादा अच्छा से मतलब व्यवस्था है। पूरे यात्रा मार्ग पे आपको चाय मैगी बिस्किट की छोटी छोटी दुकानें हर 200 300 400 मीटर पे आपको मिल जाएंगी, और फिर जंगल चट्टी और रामबाड़ा जैसी जो जगहें हैं वहाँ तो प्रॉपर दुकानें लगी हुई हैं। अब बात करते हैं कि आप मंदिर पहुंचकर कहाँ रुकेंगे। दोस्तों केदारनाथ बेस कैंप जो कि मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर पहले है, यहाँ पर आपको GMVN के बने टेंट हट हाउस भी मिल जाएंगे जिसमें आप रुक सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैमिली स्यूट वगैरह भी हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो आप, हम बजट ट्रिप की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम अपनी बजट ट्रिप पे आते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप मंदिर पहुंचकर मंदिर के बिल्कुल अगल बगल 100 मीटर की परिधि में बने आप होम स्टे या धर्मशाला में ही रुके। इनके रूम का किराया दोस्तों 500 रुपए से 800 रुपए तक का है। लेकिन हम बता रहे हैं, अभी हम लोग गए थे तो हम लोगों ने 900 रुपए का रूम लिया था, लेकिन उसमें हम 6 लोग रुके थे। 4 हम लोग थे, रास्ते में 2 बिहार से लोग मिल गए थे, तो उनको भी हम लोग ने अपने साथ एडजस्ट कर लिया था। तो हम 6 लोग 900 रुपए में रुके थे। समझ लीजिए इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको 2 डबल बेड और एक सिंगल बेड हम लोग को मिल गया था, तो हम लोग आसानी से 6 लोग एडजस्ट हो गए थे। तो अगर आप 600-700 वाला रूम भी लेते हैं तो उसमें आप आसानी से 5 लोग रह सकते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये 100-150 रुपए प्रति व्यक्ति ही पड़ेगा यहाँ पर रूम का खर्च, जो कि बहुत सस्ता है दोस्तों। और जिस होटल में हम लोग रुके थे आपको बता दें, वहां पर उन्होंने हमें 150 रुपए में एकदम किचन में बना हुआ अच्छा खाना दिया। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपना इसके पूरे, जो हमने अभी आपको बात बताई इसके निष्कर्ष की। सबसे जरूरी बात बजट व समय की दोस्तों।
आप ये यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार मात्र 4 दिन में कर सकते हैं, अगर आप 1 दिन मंदिर में स्टे करते हैं। अब इसमें खर्च की बात करें तो हरिद्वार से जो सोनप्रयाग तक का जो बस का किराया है वो ₹410 लगता है। सोनप्रयाग में 1 दिन का स्टे मान लीजिए ₹500, अगर ग्रुप में है तो इससे भी कम हो जाएगा। इसके बाद ₹30 सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी का। ट्रैक पैदल करते हैं तो ऊपर मंदिर के पास 1 दिन का होम स्टे ₹500 का। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ये ₹500 से और कम में कम हो जाएंगे आपके। और दोस्तों फिर वापसी जब मारते हैं ट्रैक कर सोनप्रयाग में 1 दिन रुकेंगे, उसका मान लीजिए ₹500। और फिर अगले दिन सोनप्रयाग से आप निकलते हैं हरिद्वार के लिए, उसका भी ₹410। तो दोस्तों अगर हम टोटल करें तो ये करीबन 2380 हो जा रहे हैं, और हमने आपको ₹2800 बताया था, तो अभी भी ₹500 बच रहे हैं आपके खाने के लिए। लेकिन अगर दोस्तों आप इसी में ग्रुप में हैं तो ये जो 500-500 के रूम लगाए हैं हमने, ये और कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका खाना ₹2800 में हो जाएगा। अगर आप ग्रुप टूर कर रहे हैं, 2 या 3 लोग भी हैं, तो आप ₹2800 में जो मेरे बताया गया बजट है, उससे आप यात्रा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सोलो करते हैं तो आप यहीं पर आप सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री ले लें, और ऊपर आपको रूम लेना पड़ेगा। ऊपर भी आपको जीएमवीएन की डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जिससे आप ये ₹2800 में यात्रा कर लेंगे। और अगर फिर भी आप ₹500-500 में रूम लेते हैं, तो भी आप 3000 से ₹3200 में ये सोलो ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो कर लेंगे, इस यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है कि कैसे आप ₹2800 में हरिद्वार से केदारनाथ जाके वापस हरिद्वार आ सकते हैं। बहुत ही बजट ट्रिप बताई है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको ट्रिप प्लान करने में मदद करती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे भविष्य के वीडियो आपको मिलते रहें।